हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की कहानी किसान की है। तो एक वक्त वाला एक किसान था जिसको हमेशा ही ईश्वर से शिकायत रहता था, क्योंकि उसकी फसल ना कभी कभी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती थी, तेज़ धूप की वजह से, बारिश की वजह से, बाढ़ तूफान इत्यादि की वजह से। तो वो हमेशा ही ईश्वर को शिकायत करता था। और एक दिन ईश्वर उसके सामने आ गए। तो उसने ईश्वर को कहा कि हे ईश्वर, आप ईश्वर तो हो, लेकिन आपको मौसम के बारे में कुछ पता नहीं, क्योंकि आपको फसल के बारे में कुछ पता नहीं कि किस मौसम में किस फसल उगाए जाते हैं, मौसम कैसे रहना चाहिए, ये आप नहीं जानते। तो ईश्वर ने मुस्कुरा कर कहा कि अच्छा ठीक है, मैं अब से तुम्हारी तरह मौसम रहूँगा, तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा ही मौसम तैयार करूँगा। तो इस तरीके से वो किसान जैसा भी मौसम चाहा उसने वैसा ही पाया। उसने ईश्वर से जब जैसी फसल की उगाने के समय जैसा मौसम प्रार्थना किया, वैसे ही मौसम उसके साथ होता चला गया। तो इस तरह से करते करते उसने बहुत जल्दी बहुत सारी फसलों को उगाए। बहुत अच्छी अच्छी फसल इस बार हुए। तो उसने खुश होकर देखने चले गए कि वाह, इतना ज़्यादा फसल आज इस बार उगा। तो वो देखने जब गए, तो जब फसल को अंदर से देखा तो देखा कि फसल अंदर से एकदम खोखले है। वो बाहर से भले ही बहुत खूबसूरत है, हसीन है, लेकिन अंदर से उसमें कुछ भी दाना नहीं है। तो उसने इस बार ईश्वर को फिर से बुलाया कि हे ईश्वर, आपने ये क्या किया? इस बार तो मौसम अच्छा ही हुआ, मैंने जैसा चाहा वैसा ही हुआ, लेकिन फिर भी मेरे फसलों में एक भी दाना क्यों नहीं है? तो ईश्वर ने उससे कहा कि तुमने तो वैसा ही बोला था, तुमने तो अपनी फसलों को, तुमने तो अपने खेतों को कभी कोई चुनौती का सामना ही नहीं करने दिया। फसल तभी अच्छी होती है जब उसमें धूप, बारिश, बाढ़, तूफान इत्यादि सारी चीज़ों का सामना करने का सामर्थ्य होता है। तो तुमने तो अपनी फसलों को कोई सामर्थ्य दिया ही नहीं, इसलिए तुम्हारी फसल चाहे बाहर से सुंदर है, लेकिन अंदर से खोखले है। तो ये सुनकर किसान को दुख हुआ और उससे अपनी गलती का एहसास भी हुआ। तो उसने ईश्वर से माफ़ी मांगी। तो इसी तरह दोस्तों, आज की कहानी हमें ये शिक्षा देती है कि हमें ना हर वक्त कहीं ना कहीं कोई ना कोई चुनौतियों का सामना ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी हमेशा ऐसे ही मुलायम नहीं जाती। ज़िंदगी में बहुत सारे कड़वाहट आते हैं, तो हमें हर चुनौतियों के लिए तैयार रहनी चाहिए। क्योंकि याद रखना, जितना ज़्यादा चुनौतियों का सामना आप लोग करोगे, उतनी ही जल्दी आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाओगे, आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो पाओगे। क्योंकि सोने को भी सोना बनने के लिए आग में झुलसना पड़ता है, इसलिए आपको भी हमेशा चुनौतियों के लिए तैयार रहना चाहिए। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। कहानी अच्छी तो लाइक ज़रूर कर देना, और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो फिर मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ, तब तक के लिए लेते हैं अलविदा।